वचन से सुनने वाले हो सकें। यह सिखाने बात है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की रचना, परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप और समानता में जो हमारे भाई बहन हैं, यहाँ सब बैठें और परमेश्वर के वचन को सुनें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय को अपने हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमें तृप्त करें, अपनी आत्मा से हमें आश्चर्य करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज की इस शाम को जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से और 26 आयत तक। ये जो वचन है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है वो डिफरेंट ट्रायल्स में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं और उनकी उस एलिगेशन को समझने के लिए और उसको लॉफुली देखने के लिए यीशु मसीह ट्रायल्स में जाते हैं। और 6 ट्रायल्स हैं, 6 डिफरेंट ट्रायल्स हैं। पहले जो 3 हैं वो है यहूदी जो अथॉरिटीज हैं, कैफा और ये सब जितने लोग हैं उनके सामने यीशु मसीह, और जो बाकी 3 हैं वो रोमी साम्राज्य के सामने, हेरोद के सामने, पिलातुस के सामने वो पेश होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जांच पड़ताल की जाती है। जो यहूदियों ने एलिगेशंस यीशु मसीह पर लगाए, जो फरीसियों ने, हाई प्रीस्ट ने जो एलिगेशंस लगाए, उसको रोमी संतलन रिव्यू करती है, क्योंकि अधिकार पनिश करने का रोमी संतलन के पास है। मारने का, क्रूसिफिक्शन का, ये सारी चीजों का जो अधिकार दिया गया है वो रोमी संतलन के पास है। और ये जो लोग हैं, जो कैफा है और फरीसी हैं, वो निरंतर यीशु मसीह के लिए बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो ठीक नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिलातुस के सामने खड़े हैं और पिलातुस उनसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न में वो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आर यू द किंग ऑफ द ज्यूज? और यीशु मसीह कहते हैं आपने सही कहा। और उसके बाद पिलातुस जो है कहते हैं कि ये लोग जितने याजक हैं, महायाजक हैं, फरीसी हैं, ये आपके ऊपर जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहिए। यीशु मसीह शांत रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने एक चुनाव था जिसमें कि वो यीशु मसीह को छोड़ दे या बरअब्बास को छोड़ दे, क्योंकि पासोवर का समय था, फसह का समय था और उसमें एक जन को छोड़ दिया जाता था। कोई भी जो जिस पर एलिगेशंस होते थे, जिसको पकड़ा लिया जाता था, उसको छोड़ा जाता था। तो उसने जाकर के लोगों से कहा, खासतौर से जो प्रीस्ट थे, याजक थे, उनसे जाके कहा कि भाई आपके सामने चुनाव है, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में तो मुझे कोई दोष नहीं लगता है, यीशु मसीह ने, और मैंने जांच पड़ताल लिया है, सब कुछ देख लिया है, तो आपकी रीति के अनुसार एक व्यक्ति को छोड़ना है, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं, या आप चाहते हैं कि मैं जीसस बरअब्बास, 2 जीसस थे, एक जीसस द मसाया और एक जीसस द बरअब्बास। तो यीशु का जो नाम था, जीसस जो वर्ड है, वो कॉमन नेम। कभी बार बार आप देखते हैं बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को हम बोलते हैं जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु जो नाज़रेथ शहर का है, क्योंकि बहुत सी दफे जगहों से उस नाम को आइडेंटिफाई किया जाता था।
जब कई नाम होते थे। तो जब हम जीसस ऑफ नाजरेथ बोलते हैं तो हम यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर भी वो इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके सामने दो चुनाव हैं, मतलब दो चीजें हैं, उसका चुनाव आपको करना है। एक है जीसस द बरअब्बास, बरअब्बास का अर्थ है पिता का पुत्र, और जीसस द मसाया, उसका अर्थ है मसाया का हम जानते हैं अनॉइंटेड, मसाह किया गया, और परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। ये एक मामूली पिता का पुत्र है और एक जो है वो परमेश्वर पिता का पुत्र है। किसको आप चाहते हैं कि मैं छोड़ूं? क्योंकि मैंने इस बात को देखा है और पिलातुस की पत्नी ने भी ख्वाब में देखा कि इस यीशु मसीह के कारण वो रात भर सो नहीं पाई, स्वप्न में की वजह में उसको बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी, और उसने इस बात को कहा अपने पति से कि देखो ये एक निर्दोष व्यक्ति है, इसके काम में हाथ मत डालना, इसको तुम पनिश मत करना। और फिर जब इस बात को लोगों के सामने ये बात आई कि किसको छोड़ा जाए, तो लोगों ने कहा बरअब्बास को, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब हम यहाँ पर देखते हैं पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, और यीशु मसीह के पास ये एक चुनाव है कि वो फरीसियों के विरुद्ध बोल सकते थे, वो याजक के विरुद्ध बोल सकते थे, वो अपने आप को बचा सकते थे और कह सकते थे कि हाँ, इन लोग ने मेरे पर गलत आरोप लगाए हैं, मैं बिल्कुल सही हूं और मुझे आप छुड़ा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं कही। परंतु वो खामोश रहे ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। और परमेश्वर का वचन यशाया उसका 53 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि वो हमारे लिए कुचला गया और उसने दुख उठाया, परंतु उसने अपने मुंह को न खोला। वो खामोश रहा, वो शांत रहा, वो चाहता था कि कुछ भी बोल दे, लेकिन वो शांत रहा। उसने अपने आप को बचाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही, क्योंकि उसको मालूम था कि उसे क्या करना है। आज हम एक बहुत छोटी सी चीज इसमें से सीखते हैं कि जब हमारे विरुद्ध लोग नाना प्रकार के प्रश्न उठाते हैं और हम जानते हैं कि हमने नहीं किया, बहुत से लोग हमारे विरुद्ध बोलते हैं, बहुत से लोग हमारी बुराई करते हैं, बहुत से लोग हमारी लिए दूसरों के पास जाकर के कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उस समय हमको क्या करना चाहिए? हमको जाकर के उनकी बुराई करनी चाहिए, उनके लिए भला भला सोचना चाहिए, कि खामोश रहना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा न्याय करने वाला हमारा प्रभु है और वो समय पे न्याय करता है। एक बार एक पासवान थे और वो एक कलीसिया में अपनी सेवकाई देते थे। बहुत परेशान हो गए अपनी कलीसिया से। हमने जब पादरी साहब से बात करी, चिंता मत करिए, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा। पादरी साहब से जब हमारी बात हुई तो पादरी साहब बहुत खुश हैं, आप लोगों से बताते हैं कि बहुत अच्छी कलीसिया है। लेकिन जो वो वाले पादरी साहब थे वो बड़े जो थे वो परेशान हो गए, बिशप साहब के पास गए। बिशप साहब से कहने लगे, बिशप साहब मैं उस कलीसिया में नहीं रह पाऊंगा, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। और बिशप साहब ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों ट्रांसफर करो? कहने लगे कि वहां पर जो लोग हैं वो बड़ी बदतमीजी से मुझसे बात करते हैं, बड़े गंदे तरह से बात करते हैं और बहुत दुख लगता है मुझको। बहुत मैं सेवा करा, बहुत मैंने प्यार से बातचीत करी, लेकिन अब नहीं सहा जाता, अब मुझे वहां से हटा दीजिए बिशप साहब, अब मैं नहीं रह सकता वहां। तो बिशप साहब थोड़ी देर चुप रहे, ये पादरी साहब की दाढ़ी भी थी, खामोश रहे। उसके बाद बोले कि एक बात बताइए पादरी साहब, आपको किसी ने थप्पड़ मारा? उन्होंने कहा नहीं। आपको किसी ने आपकी दाढ़ी नोची? उन्होंने कहा नहीं। कहने लगे कि कोड़े तो मारे होंगे? कह रहे नहीं। कांटों का ताज तो पहना दिया होगा? तब वो पादरी साहब जो थे वो खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तब तक वहां रहूंगा जब तक प्रभु चाहेगा।
चाहे मुझे जितना भी दुख सहना पड़े, क्योंकि जो प्रभु ने दुख सहा है मेरे लिए वो कहीं ज्यादा है जो मेरे सामने है, वो कुछ भी नहीं है और उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर को मालूम था कि पुत्र के साथ क्या होने वाला है, पर पुत्र को मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है। यीशु मसीह के पीछे इन लोग पड़े हुए थे, बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे, उसको जो है वो आदर नहीं देते थे। ये जो बहुत से फरीसी थे और याजक थे और पूरी कोशिश करते थे कि किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह को हम मरवा डालें, लेकिन उस समय वो बातें नहीं हुई थी क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ। और जब समय पूरा हुआ तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने आप को दे दिया, हवाले कर दिया। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 17 पे कल हमने बातचीत करी थी, जहां पर हमने इस बात को देखा था यीशु मसीह ने समय प्रार्थना में बिताया और पूरा जो यूहन्ना उसका 17 अध्याय है उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। उसके बाद हम देखते हैं वो बागे गतसमनी में आए और बागे गतसमनी के बाद हम देखते हैं जब वो उसमें प्रवेश करे तो एक है किदार का नाला, किद्रोन वैली, उसको वो पार करते हैं। किद्रोन वैली क्या है? वो एक नाला है जो कि मंदिर से निकल रहा है और उस मंदिर में जब बलिदान किया जाता था तो लहू उस जगह से बहता था और उसी जो नाले था उसी नाले से वो निकलता था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पार किया। और किदार का मतलब है, जो किद्रोन जो है शब्द किदार से आया है और किदार का मतलब है अंधकार। अब यीशु मसीह ने को मालूम था कि अब वो अंधकार में जा रहे हैं, वो उस पीड़ा में जा रहे हैं, वो उस दुख में जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और मुझे मालूम है कि मुझे तैरना आता है और मैं दूर से खड़ा होकर के कहूं भाई अपने हाथ को ऐसा करो, पैर को ऐसा करो और ऐसे कर लो, क्या वो व्यक्ति बच जाएगा? नहीं बचेगा जब तक मैं स्वयं पानी में न कूदूं और उस व्यक्ति को निकाल करके न लेकर के। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी अब उस स्टेट में जा रहे हैं, उस अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उस अंधकार में हम सब हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वहां पर हम देखते हैं यशायाह ने एक दर्शन देखा कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा और वो उजियाला, जगत का उजियाला इस संसार में आ गया। और उसने क्या किया? उसने किद्रोन वैली को पार किया और वहां पर जब गतसमनी में पहुंचे और वहां पर प्रार्थना करके वो निकल रहे थे तो वहां पर जो थे वो रोमी सल्तनत आ गई और यहूदा स्फूर्ति आ गया। और यहाँ पर एक वर्ड है डिटैचमेंट। ये जो डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट ऑफ सोल्जर्स, ये यहाँ पर यीशु मसीह को 4-5 लोग पकड़ने नहीं आए थे। यहाँ पर कम से कम 250 से 600 सोल्जर्स यीशु मसीह को पकड़ने आए थे। इमेजिन करिए कि यीशु मसीह को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो सोचते थे कि कहीं ऐसा कुछ ना कर दे कि इसके चेले गवाह ना कर दें या यीशु मसीह कोई अपना मिरेकल ना कर दें, लेकिन यीशु मसीह तो आसानी से खड़े। जब उन्होंने पूछा, यहाँ पर प्रश्न यीशु मसीह करते हैं और कहते हैं क्या तुम चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? वो कहते हैं जीसस ऑफ नाजरेथ। मैंने आपको बताया ना वर्ड नाजरेथ, नाजरेथ यानी कि वो नाजरेथ का यीशु हमें चाहिए है। और जब यीशु ने कहा मैं हूं, आई एम ही, मैं वही हूं, तो आपको मालूम है क्या हुआ? ये इतने लोग पीछे हटे और धम से गिर गए और उसको दंडवत कर दिया। यानी कि ऑटोमेटिक उसके शब्दों में पावर थी। यहां सिर्फ वो अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं हूं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आपसे पूछे सैमुअल रिचमंड, तो इससे पहले सैमुअल रिचमंड ने कहा मैं हूं। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है कि हमने एक जनरल वे में उनको बता दिया। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला, न सिर्फ अपने आप को बताया कि मैं यीशु नासरी हूं, परंतु उसके शब्द में इतनी सामर्थ थी कि वो सब गिर गए और उसको उसके सामने गिर गए।
और एकदम सीधे लेट गए। ये थी यीशु मसीह में सामर्थ। फिर वो उठे और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करी और उनको कहा कि हम आपको पकड़ने आए हैं, चुम्बन दिया यहूदा स्कूती ने, और उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पतरस जो है वो क्या करता है, तुरंत तलवार निकालता है और मलकस नाम का एक व्यक्ति है उसके कान को काट देता है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़े हैं और ये जो याजक और महायाजक हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, यीशु मसीह पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, और पिलातुस उनको क्या कह रहा है, पिलातुस उनको ये कह रहा है यीशु मसीह को कि भाई तुम भी तो कुछ बोलो। लेकिन यीशु मसीह शांत हैं। अगर आप एलिगेशंस को हम देखेंगे थोड़ी देर में, जो एलिगेशंस यीशु मसीह पर लगाए, जो तोहमतें यीशु मसीह पर लगाई, वो बेसिस थी, उसका कोई आधार नहीं था। यहां पर जब पतरस ने उस व्यक्ति का कान को काटा तो वहां पर तो बहुत बड़ा परेशानी आ जाती है। कभी कभी हम लोग चीजें सॉर्ट आउट करने के बजाय वहां पर गड़बड़ा देते हैं, और पतरस ने भी एक्साइटमेंट में ये कर दिया। यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया, अगर आप दूसरे गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे, लूका को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने तुरंत उसके कान को जोड़ दिया। यानी कि यीशु मसीह ने एक बात बताई कि मैं तलवार से यहां लड़ने नहीं आया हूं। यीशु मसीह ने इस बात को यह भी बताया कि उसने उसको चंगा किया। अब उस पर कोई एलिगेशन नहीं रख सकता यीशु मसीह का, नहीं तो ये एक तरीका था कि यीशु मसीह पर एलिगेशन लगता है कि यीशु मसीह का एक चेला उसने क्या किया, उपद्रव किया और रोमी सल्तनत के एक सोल्जर को उसके कान को काट दिया, उस पर अटैक किया। आप कोई भी पुलिस पर अटैक कर दे तो उसके ऊपर एक दफा लग जाती है, एफआईआर अलग से लॉन्च हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने कान को जोड़ दिया। अब जब वो गया होगा कैफा के पास पूछने के लिए, वहां पर उसका कान काटा, चलो अब तो ये तो मिल गया एक रास्ता, अब वो ढूंढ रहे हैं कहां जुड़ गया, कान जो है वो जुड़ गया। क्योंकि यीशु मसीह ने उस एडवर्स कंडीशन में जहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, तुरंत हम देखते हैं उस एक्सप्लोजन को शांत कर दिया, क्योंकि he wanted that God's will be done, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और ये एक चुनाव हमारे और आपके जीवन में है कि जब हम इन परिस्थितियों में आते हैं, जब हमारे खिलाफ कोई बोलता है, जब हमारे अगेंस्ट कोई आता है, तो हम एकदम से पतरस की तरह एकदम तैयार हो जाते हैं कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या हम यीशु मसीह की तरह सह लेते हैं। सहना बहुत मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि पादी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आज के जमाने में कौन सहता है ये सारी बातें, जो लोग मेरे लिए इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, कैसे सह लूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये है हमारे सामने एक चॉइस। दूसरी चॉइस जो है वो हमारे सामने है, वो ये है कि यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह है जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस द मसाया, जीसस वन हू सेव्स, और एक है जीसस द बराबस। अब चुनाव किसके बीच में है? क्या हम आज उन लोगों की तरह बराबस को चाहते हैं, या हम उन लोगों की तरह यीशु मसीह को चाहते हैं? ये चुनाव हमारे पास है, और ये बात हमको समझनी है। जब हम बराबस को देखते हैं, जीसस द बराबस, और जब हम जीसस द मसाया को देखते हैं, हमारे सामने एक चुनाव है। वो चुनाव है पवित्रता का, कि हम पवित्रता के रास्ते को लें या हम दुष्टता के रास्ते को लें। जो बराबस है वो एक दुष्टता को दिखाता है, जिसने अपराध किया है। अभी हम उसके आगे हम बताएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम एक पवित्रता को, पवित्र जीवन को देखते हैं। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, तो हम पवित्र मार्ग में चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। 3 बारी हम देखते हैं
पिलातुस ने जो इस बात को कहा कि यीशु मसीह निर्दोष हैं। 3 बारी रोमी सल्तनत का व्यक्ति इतने बड़े ओहदे पर सब कुछ जांच पड़ताल करके वो उस बात को कहता है कि यीशु मसीह जो है वो इनोसेंट है। बाइबल बताती है इस बात को। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसकी 4वीं आयत, 14वीं आयत और 22वीं आयत, यहां 3 बारी पिलातुस जो है वो क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इस बात को बताता है जीसस वॉज इनोसेंट व्हेन ही वाज स्टैंडिंग बिफोर पाइलेट। वो निर्दोष है, वो पवित्र है। अगर उसमें कोई दोष नहीं तो वो क्या है? पवित्र है। और आज चुनाव जो है वो पवित्रता और दुष्टता के बीच में है। देयर इज अ चॉइस बिटवीन विकेडनेस एंड होलीनेस। हम कौन सा रास्ता लेने के लिए तैयार हैं? उसके बाद हम देखते हैं पिलातुस की पत्नी। पिलातुस की पत्नी ने अपने पति को ये कहवा भेजा, मत्ती 27:19, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहवा भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। परमेश्वर ने उस चीज को दिखाया भी। क्यों? क्योंकि इन लोगों की आंखें तो बंद हो चुकी थी, फरीसियों की। लेकिन पिलातुस की पत्नी को परमेश्वर ने इसलिए बताया क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाए कि सच में यीशु मसीह निर्दोष है। न सिर्फ वो सारे तथ्यों को लेकर के उसने इस बात को कहा कि यीशु मसीह निर्दोष है, परंतु अब उसकी पत्नी भी इस बात को कह रही है कि यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। अगर आप हेरोदेश के बारे में देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हेरोदेश के सामने खड़े हुए तो लूका रचित सुसमाचार उसका 23:15 में लिखा है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया, और देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पिलातुस कह रहा है वो निर्दोष है, पिलातुस की पत्नी कह रही है वो निर्दोष है, हेरोदेस इस बात को कह रहा है कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं ऐसा पाता कि उसको जो है वो मृत्यु दंड दिया जाए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे हैं। दिमाग में चढ़ गया है। कभी कभी हम ज्यादा जब फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, तो हम बाइबल को एक ताक में रख देते हैं। तब ये होगा नहीं, मैं हमारा हम सबसे आगे हो, हमारे ट्रेडिशन उसके हिसाब से सारी चीजें चलेगी, ये होगा वो होगा, और हम परमेश्वर के वचन को हम दूर कर देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि वो इस बात को कह सके कि यीशु मसीह में कोई गलती हमको पा सके। और हम देखते हैं कि ये सब जो है बड़े आश्चर्यचकित हैं। और हम एक तरफ देखते हैं बरअब्बास को। बरअब्बास कौन है? बरअब्बास जो है एक नामी बंधुआ, बाइबल बताती है मत्ती 27:16 में एक नामी बंधुआ था, और लूका 23:19 में वह बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया। यूहन्ना 18:40 में बरअब्बास एक डाकू था। तो हम देखते हैं एक हत्यारा था, एक उपद्रवी था, एक डाकू था, है ना, बंधुआ था, और मतलब एक नामी गुंडा था जिसको कहते हैं। और आप इस बात को देखेंगे, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, तो जो बरअब्बास था वो रोमी राज्य की सल्तनत के विरुद्ध काम करता था और उनको मारने की कोशिश करता था। इसलिए वो जो था रोमी लोग सल्तनत के हिसाब से देशद्रोही था। लेकिन यहां पर यीशु मसीह है जो भला काम कर रहे हैं,
जिसने चंगाइयां दी हैं, जिसने अंधों को आंखें दी हैं, जिसने रोगियों को चंगा किया है, जिसने मुर्दों को जिंदा किया है, मतलब सब कुछ अच्छा किया। आज दो जन खड़े हैं, एक है यीशु मसीह और एक है यीशु बरअब्बास, और लोग क्या कह रहे हैं? हमको बरअब्बास छोड़ दो। मतलब हम तैयार हैं कि हम अपवित्रता में चलने के लिए, हम तैयार हैं अपने उस अपवित्र जीवन में रहने के लिए। हमें पवित्रता नहीं चाहिए है, हमें यीशु नहीं चाहिए है। हम उसी रास्ते में खुश हैं जो हम जिसमें चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि वही सही है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर चलने न पाएगा। आज यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम उस रास्ते को देखते हैं जो पवित्र रास्ता है। और लोगों ने अपना चुनाव उस समय यीशु मसीह का नहीं, परंतु यीशु बरअब्बास का किया, जो दुष्ट व्यक्ति था। बाइबल कहती है भजन संहिता 1:1 में, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। आज हम किस मार्ग में चल रहे हैं मेरे प्रियो? आज हम पवित्र रास्ते पे चल रहे हैं कि आज हम अपवित्र रास्ते पे चल रहे हैं? जब हम बरअब्बास को अपने जीवन में लेते हैं तो हम अपने जीवन में दुष्टता को लेते हैं। जब हम बरअब्बास को अपने जीवन में लेते हैं तो हम अंधकार को अपने जीवन में लेते हैं, अपवित्रता को अपने जीवन में लेते हैं, हम अन्याय को अपने जीवन में लेते हैं, इमोरालिटी को अपने जीवन में लेते हैं, डिस्ट्रक्शन को अपने जीवन में लेते हैं, और हमारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत से लोग इस संसार में ऐसे ही चले गए मेरे प्रियो। हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, वो सही डिसीजन है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर दो व्यक्तियों का वर्णन है। एक है इब्राहिम और दूसरा उसका जो नेफ्यू है उसका नाम है लूत। और हम देखते हैं कि इब्राहिम और लूत के परिवार में क्या होता है? अनबन होती है। और इब्राहिम लूत से कहता है तुम चुनाव कर लो, तुम्हें कौन से रास्ते में जाना है। और जब लूत जो है वो हरी हरी चराइयों को देखते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर देखते हैं, अरे भाई ये तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, यहाँ तो बड़ा फल लगेंगे, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट जगह जो है वो मैं ले लूंगा। और उसने इब्राहिम का ध्यान न देते हुए चुनाव क्या किया? उस हरी हरी चराइयों की तरफ ध्यान दिया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उस हरी हरी चराइयों के पीछे सदोम और गमोरा भी। उसको ये नहीं मालूम था कि उस सुंदरता के पीछे जो है वो क्या है? पाप छुपा हुआ है, अपवित्रता छुपी हुई है, दुष्टता छुपी हुई है। और हम जानते हैं कि क्या हुआ। C.S. लुइस जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने इस बात को कहा कि जो रास्ता नरक को जाता है वो बड़ा आसान होता है, बड़ा आराम से लोग उस पे चलते हैं, उसमें बड़े आराम से जो है वो ढाल होती है और कोई एकदम से मोड़ नहीं आता है। ना उसमें ये बताया जाता है कि ध्यान दीजिए आगे दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसी बातें उसमें नहीं बताई जाती हैं, उसमें कोई साइंस नहीं दिए रहते हैं, कोई माइलस्टोन्स नहीं होते हैं। वो आराम से चला जाता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पहुंच गया। एक बारी एक इलस्ट्रेशन में पढ़ रहा था, एक किस्सा में पढ़ रहा था, और उस किस्से में ये दिया गया था कि एक व्यक्ति जो था वो मर गया। इस वो व्यक्ति मर गया और व्यक्ति ने जब मरा तो वो ऊपर गया, आसमान पे गया, और जब आसमान पे पहुंचा तो वहां पतरस साहब खड़े हुए थे। और पतरस साहब ने पूछा कि भाई बताइए, तो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम आप तो देखिए कि है कि नहीं। कह रहे हाँ आपका नाम है स्वर्ग में, आप आ सकते हैं, लेकिन हम आपको जो है वो चुनाव आपको करना होगा। कह रहे वो चुनाव क्या है? कह रहे हम आपको नरक भी दिखाएंगे और हम आपको स्वर्ग भी दिखाएंगे, और आपको चुनाव करना है कि उसमें आपको कौन सा रास्ता लेना है। बाकी आपके हाथ में, स्वर्ग तो है ही आपका, लेकिन चुनाव आपके हाथ में।
तब उनको पहले जो है वो स्वर्ग दिखाया गया, और स्वर्ग में सब सफेद बाल थे लोगों के, बड़े खामोशी से बैठे थे, कोई गाना गा रहा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी हरी हरी चराइयां तो थी, सब कुछ बड़ा अच्छा था, लेकिन बड़ा शांत वातावरण था। तब उसने कहा कि पतरस ने कहा, देखिए आपका टाइम पूरा हो गया, अब आप नरक देखना पसंद करेंगे? अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक लिफ्ट में गए और लिफ्ट तुरंत नीचे गई, और जैसे ही खुली लिफ्ट और वहां पर तो खूब बढ़िया म्यूजिक चल रही और डांस चल रहा, और एक से एक वहां पर खाने की चीजें और लोग और वेलकम वेलकम और डांस वगैरह सब बोला। अब ये व्यक्ति कहने लगा, ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, नरक के बारे में तो बड़ा बुरा सुना था मैंने तो, कि वहां पर तो आग होती है, वहां तो कीड़े मकोड़े होते हैं, फलाना ढिमकाना, बड़ा बढ़िया अट्रैक्शन है ये तो एक जा करके उसने पतरस से बोला, लौट गया कि नहीं, पतरस ने कहा, भाई आपने क्या चुनाव किया? मैंने कहा कि स्वर्ग तो अच्छा है, लेकिन नरक में तो काफी बढ़िया है, मतलब अच्छा लगेगा जाके। उसने कहा जाइए नरक में जाइए। उसके बाद जब वो असलियत में नरक पहुंचा, तो जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वहां कूड़ा था, बिच्छू था, शैतान जो है वो लोगों को मार रहा था। तब वो शैतान के पास जाते हैं, भाई थोड़ी देर पहले आया था तो बड़ा बढ़िया था, तो कहते हैं वो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। मेरे प्रियो, आज हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? संसार की चकाचौंध है हमारे सामने, और परमेश्वर का वचन है हमारे सामने। आज हमारे सामने यीशु जो मसीहा है वो खड़ा हुआ है, और उसी के बगल में हम देख रहे हैं यीशु बरअब्बास खड़ा हुआ है। हमें किसका चुनाव करना है? हमें किसका चुनाव करना है? ये बात हमको समझनी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ चॉइस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। ये चुनाव जो है वो ज्योति और अंधकार के बीच में है। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, और ये व्यक्ति जो बरअब्बास है वो अंधकार को दर्शाता, वो दुष्टता को दर्शाता। आज का ये समय है कि हमें समझना है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। क्या हम ज्योति की संतान हैं या हम अंधकार की संतान हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी कि जब हम देखते हैं यहाँ पर जो फरीसी हैं, यहाँ पर जो याजक महायाजक हैं, उनकी बुद्धि बंद हो चुकी है, उनकी आंखें आत्मिक आंखें बंद हो चुकी हैं, और उनका विवेक खत्म हो चुका है, उनके अंदर दुष्टता आ चुकी है, और अब उन्होंने अपने इस प्रभाव को लोगों के बीच में भी डाल दिया है। और हमने इस बात को देखा कि वो गलत तरीके से यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वाना चाह रहे हैं, उसको मरवाना चाह रहे हैं। अगर आप लूका 23 उसके 2 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 बेसलेस चार्जेस जो यीशु मसीह पर लगाए गए। अगर आप देखें कि उन्होंने कहा लोगों को बहकाते, कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आप को मसीह राजा कहते हैं। लोगों को भड़काते हैं, लोगों को ये कहते हैं तुम जो हो वो कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो, और तीसरी चीज वो कहते हैं कि वो अपने आप को राजा कहते हैं। लोगों को भड़काने की जहां तक बात है, पिलातुस उससे अग्री नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां यीशु मसीह ने लोगों को रोमी राज्य के विरुद्ध भड़काया। अगर कहीं बाइबल में लिखा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी चीज, उस पर गलत एलिगेशन लगाया कि वो टैक्स देने के लिए मना करता है। अरे भाई, ये फरीसी लोग ही तो यीशु मसीह के पास गए थे एक सिक्का लेकर के। जब यीशु मसीह ने सिक्का मांगा उनसे तो क्या कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। यानी कि उन्होंने मना नहीं किया। तो यहां पर भी वो एलिगेशन खत्म हो गया।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट एलिगेशन था सिर्फ उसी को पिलातुस ने उठाया, और वो कौन सा था? पिलातुस ने उससे पूछा लूका 23:3 में, क्या तू यहूदियों का राजा है? और उसने उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है, तू यहूदियों का राजा है। और फिर जब उससे वार्तालाप होती है तो वो समझ जाता है कि यीशु मसीह वो राजा नहीं है कि वो रोमी राज्य को यानी कि हेरोदेश को हटा करके स्वयं बैठ जाए, वो राजा नहीं है। उस तरह की राजा की बात उसको समझ गया। उसने कहा, उसने ये तो इनोसेंट आदमी है, उसको सिर्फ इस बात का डर था पिलातुस को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को राजा घोषित कर रहा है। सिर्फ उसी चार्ज को उसने लिया, बाकी 2 चार्जेस पर उसने कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया। यहां पर हम देखते हैं बड़ी अजीब सी चीज, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कौन आया था? 3 मजूसी आए थे, है ना, विद्वान आए थे, मजूसी आए थे, और वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे राजा हेरोदेश के पास। और क्या बोला था कि यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो फिर हेरोदेश ने तुरंत याजकों को बुलाया। वहां पर पहली बार सारे याजक मिले, पहली बार, और दूसरी बार यीशु मसीह को मारने के लिए मिले। पैदा होने के समय मिले हैं और गुड फ्राइडे के दिन मिले हैं यीशु मसीह को मारने के लिए, है ना। उसके बीच में कहीं नहीं मिले। बहुत से मसीह लोग होते हैं जो सिर्फ क्रिसमस पर आते हैं और गुड फ्राइडे कहलाते हैं, माफ करिएगा, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है यीशु मसीह से, बिल्कुल भूल जाते हैं, कोई आपके जीवन नहीं होता है, और वो फरीसी का फरीसी सफेद पुती हुई कब्रों जैसा जीवन हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेश जो है, जब उसको पता चलता है कि ये मजूसी जो है वो दूसरा रास्ता लेके चले गए हैं, तो बड़ा नाराज होता है और बच्चों को मारने की ऑर्डर दे देता है। कितने बच्चे मर गए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह खड़े हो रहे हैं और पिलातुस उससे पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या कर रहे हैं? निर्दोष ठहरा रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार वो समझ गए यीशु मसीह कौन है, लेकिन ये जो याजक और महायाजक हैं वो नहीं समझ पाए। और ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम एक बारी अंधकार के में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सच्ची यीशु मसीह को सुनते तो हैं, उसके बारे में जानते तो हैं वो क्यों आया, लेकिन फिर भी उसकी खिलाफत करते हैं। उनके आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। वो ये नहीं पसंद करते कि अच्छा ठीक है, यीशु मसीह को सिर्फ यीशु मसीह नहीं है जो उद्धार कर सकता है, और भी रास्ते हैं उद्धार करने के। बाइबल बताती है एक ही नाम है स्वर्ग में और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में जिससे उद्धार हो सकता है, और वो नाम है यीशु। उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। फरीसी जो थे वो यीशु मसीह से चिढ़े हुए थे, क्योंकि उसने अपने आप को इस बात को कहा था इब्राहिम से पहले मैं हूं। उसने इस बात को कहा था मैं ही हूं जो लोगों को छुटकारा देने वाला हूं। वही था जिसने फरीसियों की प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया था। वही था जिसने उनकी टेबल्स को, तख्तों को पलट दिया था और कहा था कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। वो चैलेंज किसने चैलेंज किया था? वो लोग, ये फरीसी लोग, महायाजक लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने इस बात को कहा कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ज्योति में चलें। हम उन लोगों से बचे रहें जो हमको अंधकार में ढकेलना चाहते हैं, उन लोगों से बचे रहें जो हमको अंधकार में खींचते हैं किसी भी तरीके से। जवान भाई बहन, बहुत से जवान भाई बहन जो हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, क्योंकि शैतान उनको खींचने पर है, उनको अपने पास लेने पर है। लेकिन हमारे पास चुनाव है कि क्या हम उस ज्योति में चलें, हम क्या उस ज्योति की संतान बने रहें, या हम यीशु बरअब्बास के पीछे हो रहे जो अंधकार का रास्ता दिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये जानना जरूरी है। एक बारी जब डेविड लिविंगस्टन साहब की मृत्यु हुई
डेविड लिविंगस्टन जो थे वो अफ्रीका में मिशनरी थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका फ्यूनरल हो रहा था, और जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी भीड़ उस फ्यूनरल में, उस प्रोसेशन में जा रही थी। और जब वो भीड़ जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति था जो बड़ा गंदा सा कपड़ा पहने हुए था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, एकदम कोई उसको उसके पास आना पसंद नहीं कर रहा था। और वो जोर जोर से कहने लगा, मुझे डेविड लिविंगस्टन को देखना है क्योंकि मैं उसको जानता हूं, तुम लोग सबसे पहले उसको जानता हूं। और डेविड लिविंगस्टन की जब डेड बॉडी जा रही थी तो लोगों ने उसकी आवाज सुनी और लोगों ने से पूछा, तुम डेविड लिविंगस्टन को कैसे जानते हो? जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? जो गंदा सा कपड़ा पहना हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मुंह पे गंदगी लगी हुई थी, बुरी हालत थी। उसने कहा कि मैं और डेविड लिविंगस्टन एक साथ संडे स्कूल जाया करते थे। डेविड लिविंगस्टन ने यीशु के पीछे चलने का चुनाव किया और मैंने उसके विरुद्ध काम किया। मैं यीशु के पीछे नहीं चला। आज मेरी ये हालत है, लेकिन आज मैं डेविड लिविंगस्टन को देख रहा हूं कि वो खुदा के पास है। हमारा छोटा सा चुनाव मेरे प्रियो हमारी जिंदगी को बदल देता है। जॉन हेनरी जॉयट जो प्रभु के दास थे, उन्होंने लिखा है, When I chose revenge rather than forgiveness, I am preferring Barabbas to Christ. जब मैं बदले को अपने जीवन में लेता हूं और क्षमा को अपने जीवन से दूर करता हूं, तो मैं बरअब्बास को ग्रहण कर रहा हूं बनिस्बत की यीशु मसीह। How often I have sent sweet healer to the cross. कितनी दफे मैंने अपने उस चंगे करने वाले परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया है, एंड वेलकम द मर्डरर, और मैंने हत्यारों को अपने जीवन में ग्रहण किया है। When I choose carnal passion before holiness, I am preferring Barabbas to Christ. जब मैं सांसारिक चीजों को ग्रहण कर रहा हूं, उसके पीछे चल रहा हूं बनिस्बत की पवित्रता के जीवन को, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बरअब्बास को ले रहा हूं और यीशु को छोड़ दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं है मेरे प्रियो कि आज हमारे हृदय में कहीं ना कहीं वो बरअब्बास बैठा हुआ है। We have to remove that Barabbas. हमको उस बरअब्बास को अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। आप बेहतर जानते हैं। The third thing, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, it's a choice between life and death. ये चुनाव है जीवन और मृत्यु का। Life between holiness and wickedness. Choice between holiness and wickedness. हमारे सामने चुनाव है कि हम पवित्र जीवन को के अनुसार चलें कि अपवित्र जीवन को, दुष्टता के जीवन को के पीछे चलें। हमारे पास चुनाव है कि हम ज्योति में चलें कि अंधकार में चलें। आज हमारे पास एक तीसरा चुनाव है कि हम जीवन में चलें कि हम मृत्यु में चलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 उसकी 34 आयत में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ को धोया और कहा, मैं इस धर्मी के, ध्यान से सुनिएगा, इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर दिया है कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये बहुत ही जो है खतरनाक बात लोगों ने कही। बहुत सी दफे हम लोग गुस्से में बहुत सी बातें कह जाते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में ताकत होती है। यहाँ पर इन्होंने सबने इस बात का चुनाव किया कि हम मरने के लिए तैयार हैं। ये निर्दोष है, इसको मार दो, तो भी हम उसके लहू का जो पलटा है वो हम ना सिर्फ हम परंतु हमारी पूरी जनरेशन जो है वो तैयार है। इतनी गहरी बात इन्होंने कही। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस पे जो पहली वाणी थी वो ये कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते
कि ये क्या करते हैं। They don't know. ये नहीं जान रहे हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है, अगर क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर इनका पलटा ले लेगा और कोई भी ना बचता। तो यहां पर इन्होंने किसका चुनाव किया? बरअब्बास को ग्रहण करके, उसको छुड़वा करके और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा करके उन्होंने अपने ऊपर मृत्युदंड दिया कि हम तैयार हैं। वो जजमेंट को, परमेश्वर के जजमेंट को खुद अपने हाथों में लेंगे। और बहुत सी तरह हम लोग करते हैं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। चोरी करता है, चोरी करके चला जाए, चलो ठीक है, फिर वापस आ जाएगा सामान। नाश, घात करता है, मारता है और नष्ट कर देता है, एकदम खत्म कर देता है। ये जो है ये सैतानिक कैरेक्टर है, शैतान का कैरेक्टर है। स्टेप बाय स्टेप करता है। पहले वो क्या करता है? आपके जीवन को चुरा लेता है परमेश्वर से। बागे अदन से उसने आदम और हवा को चुरा लिया और चुराने के बाद हम देखते हैं उसके जीवन में परेशानियां आ गई, पीड़ा आ गई और पीड़ा के बाद मृत्यु आ गई। उसी मृत्यु से निकालने के लिए यीशु मसीह आया। और तभी यहां पर वचन कहता है मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन, इटर्नल लाइफ, जो हमने कल इटर्नल लाइफ के बारे में सुना। और यहां पर हम देखते हैं कि ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने मृत्यु को ग्रहण किया और उन्होंने इस बात को कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये कितना इनोसेंट है। हम तो चाहते हैं कि ये मर जाए, ये खत्म हो जाए। आज का क्या हाल है? आज हम देखते हैं, आज एक इंसान दूसरे इंसान को देख नहीं सकता। आज जब आप टीवी खोलेंगे, आप न्यूज देखेंगे, क्राइम जो सीरियल्स आते हैं उसको देखेंगे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह से शैतान जो है वो न सिर्फ चोरी करता है, घात करता है, परंतु लोगों को नष्ट कर देता, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। और आज ये जरूरी है कि हम उस जीवन को जाने जो हमें यीशु मसीह से मिलता है। यीशु मसीह जब पिलातुस के पास पहुंचे तो सबसे पहले कौन छूटा? बरअब्बास। यीशु मसीह के वहां पहुंचने से सबसे बड़ा दुष्ट आदमी छूट गया। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहला देखिए वहां पर शुरू हो गया उसका काम। वो इसीलिए आया ताकि जो खोए हुए हैं उनको वो छुड़ा दे, उनको बचा दे। वहां पर भी यीशु मसीह खड़े होकर के अपने, बिकॉज ही इज इनोसेंट, निर्दोष है, वहां पर हम क्षमा देखते हैं। हम देखते हैं बरअब्बास को छुड़ा दिया। हम देखते हैं क्रूस पर उसने जिस चोर ने उस पर विश्वास किया, डाकू ने विश्वास किया, वो भी स्वर्ग राज में प्रवेश हो गया। जहां जहां यीशु मसीह गए हैं मेरे प्रियो, वहां वहां लोग छुड़ाए गए हैं, बदवाई नहीं है। यीशु मसीह गैरसत नाम एक जगह है जहां वो एक आदमी था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, और क्या हुआ? उसके अंदर से सारी गंदी दुष्ट आत्माएं निकल गई, और जब निकल गई तो वो कहां नहीं थी? सुअरों में गई, और सुअर कूद करके पानी में चले गए, वो मर गए। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह को हटा दो, हमें जीवन नहीं चाहिए, हम मृत्यु में ही ठीक हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम अंधकार में ही ठीक हैं, हम अपनी ही विचारधारा में ठीक हैं, हम अपने ही विश्वास में ठीक हैं, हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमको इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह हमको छुड़ाने आया है। The trial and death of Jesus Christ exposed both the wicked heart of man and gracious heart of God. हम जब यीशु मसीह के उस ट्रायल को देखते हैं, जो 6 ट्रायल्स में यीशु मसीह गए, वहां पर हम मनुष्य के हृदय को देखते हैं जो दुष्टता से भरा है, और हम परमेश्वर के हृदय
हृदय को देखते हैं जो अनुग्रह से भरा हुआ, कि उसके पहुंचते ही बरअब्बास जैसा व्यक्ति छूट गया, उसके पहुंचते ही वहां डाकू जो क्रूस पर लटका है वो प्रभु यीशु के पास आ गया है। मेरे प्रियो, क्या हमने कोई चुनाव अपने जीवन में किया है? बेसिल पास्कल जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 16th सेंचुरी में कैलकुलस इन्वेंट किया था और उन्होंने बहुत सी ऐसी साइंटिफिक चीजें, थ्योरम्स वगैरह इन्वेंट किया गया था। एक बार उनसे प्रश्न पूछा कि आप यीशु मसीह पर इटर्नल सैल्वेशन, इटर्नल लाइफ पे क्यों विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इससे विश्वास करता हूं कि अगर मान लीजिए मैं गलत हूं और इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। अगर इसके बाद जिंदगी है और मैंने ग्रहण कर ली है, तो मैं आनंद में प्रवेश करूंगा। आई हैव अ होप, मेरे पास एक आशा है। मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु जीवित है। मैं जानता हूं कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं ये बेकार का रास्ता नहीं है। दुख उठा रहा हूं, पीड़ा उठा रहा हूं, तकलीफ उठा रहा हूं, सह रहा हूं, मैं यीशु के बारे में बोलता हूं। आज लोग ये चाहते हैं कि जिस यीशु मसीह के बारे में हम बोलते हैं वो यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में नजर आते हैं कि नहीं? क्या हम फरीसियों की तरह सच को झूठ में बदल देते हैं और बड़ी खूबसूरती से उसको उसके सामने ले आते हैं? आज हम देखते हैं हमारे संसार में झूठ को कितनी खूबसूरती से पेश किया जाता है। ये सब कुछ सब बरअब्बास, ये सब कुछ सब जो फरीसियों का स्वभाव है वो हम नजर में आता है हमारे। मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। ये जरूरी है कि हमने उसके उद्धार को सुना है। आज ये समय है कि हम उस उद्धार को पा सकें। पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अगर आज हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास जीवन है। एक बच्चा था और वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था और एक मछली टाइप की होती है जिसको बोलते हैं स्टार फिश। और वो स्टार फिश जो है वो जब तूफान आता था, पानी आता था, तो स्टार फिश आ जाती थी। और स्टार फिश जब आ जाती थी बालू में गिर जाती थी, पानी चला जाता था। क्योंकि स्टार फिश को पानी नहीं मिलता था तो स्टार फिश मर जाता। और ऐसी सैकड़ों स्टार फिश आया करती थी। और ये लड़का क्या करता था, एक एक स्टार फिश उठाता और पानी में डालता, एक एक उठाता और पानी में डालता। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था और वो उसके पास गया, काफी देर से उसको देख रहा था और उससे पूछा, बेटा इतनी स्टार फिश, इतनी मछलियां आ रही हैं और तुम एक एक करके तुम डाल रहे हो, क्या फायदा है इसका? उसने कहा, अगर मैं एक को भी बचा लेता हूं तो मैं उसकी जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हम सबको बचाने आ गए। हमें मालूम है हम सबके जीवन बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बचा नहीं है, आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है आप कहां जा रहे हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। आप दूसरों को वो खुशखबरी कैसे बताओगे? एक बारी आइंस्टाइन जो थे वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इतने में टीटी आया और उनसे कहा कि भाई साहब अपना टिकट दिखाइए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बड़ी कोशिश कर रहे, कभी इस जेब में हाथ डाल रहे, कभी उस जेब में हाथ डाल रहे और कोशिश कर रहे कि वो टिकट को ढूंढे। तो क्योंकि टीटी जानता था और वो बड़े प्रचलित इंसान थे, तो उनसे उसने कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन से कि आप चिंता नहीं करिए, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे होंगे, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और ठीक है आप जाइए। और वो टीटी जो था वो थोड़ा आगे बढ़ा।
उसके बाद पीटी ने किसी काम से पढ़ा तो वो देखने लगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी अपनी जेब में देख रहे हैं कि उनका टिकट कहाँ है। इसी कारण हमारी चाबी गिर गई थी होटल की बाहर और हम ढूंढ रहे थे, जेब ढूंढ रहे थे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, तो खालिद साहब की कार में पड़ी हुई थी। तो इसी तरह से आइंस्टाइन साहब जो थे वो बार बार जेब देख रहे। तो ये व्यक्ति जो पीटी था उनके पास गया, मैंने साहब मैंने तो आपको कह दिया कि आप चिंता नहीं करें, कहने के बाद मैं उसमें नहीं ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ टिकट, मुझे ये देखना चाहूँ मैं जा कहाँ रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज प्रश्न ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमने किसका चुनाव करके हम बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बराबास हमारे घर में बैठा हो, ऐसा तो नहीं है एक कोई बराबास हमारे जीवन में बैठा हो। अगर एक छोटा सा भी बराबास हमारे जीवन में बैठ गया ना तो अपवित्रता हमारे जीवन में आ गई। अगर छोटा सा बराबास हमारे जीवन में आ गया ना तो अंधकार हमारे जीवन में आ गए, मृत्यु हमारे जीवन में आ गई। लेकिन आज हमको चलाने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है ताकि हम जीवन पाए और बकायद का जीवन पाए। और न सिर्फ हम ही नहीं, परंतु अगर हमको दिखता है कि किसी और के जीवन में भी बरबास बैठा है तो हमको उस छोटे बालक के समान होना चाहिए जो स्टार फिश को ले लेकर के पानी में डाल रहा है, ताकि हम लोगों को आज सत्य को बता सकें। बहुत मुश्किल है वचन का आज प्रचार करना। वो समय खत्म हो गया कि हम बस स्टैंड पे खड़े होकर के ट्रैक्स काट सकें, वो समय खत्म हो गया कि हम स्टेशन के सामने खड़े होकर के ट्रैक्स काट सकें, वो समय खत्म हो गया कि हम हॉस्पिटल में बैठ करके ट्रैक्स काट सकें। आजकल तो हम चोगा भी पहन के बाहर निकलेंगे तो हमको पकड़ लिया जाएगा और हम पर सताव होगा। आज ये हालत आ गई है। लेकिन विशुद्ध देवर की बात, हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना है। इसी समय में भी हमको निरंतर परमेश्वर के वचन का बीज लोगों के जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में होना है। और सबसे अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपका जीवन यीशु की तरह हो जाए। जिस दिन आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह की तरह हो जाएगा, बहुत से लोग सच्चे यीशु को जान जाएंगे और बरबास को छोड़ देंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम लोग को ये बताया कि हमारे सामने चुनाव यीशु जीसस नमस्कार और जीसस के बरबास। आज हमको दोनों के बीच में चुनाव करना है। जब हम यीशु जो मसाया है उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में सहनशीलता आती है। हम किसी के लिए बुड़बुड़ाते नहीं। जब हम यीशु मसाया को अपने जीवन में लेते हैं, मसीहा को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर पवित्रता, हमारे जीवन के अंदर ज्योति और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का अनंतकाल का जीवन आ जाता है। लेकिन अगर हम बरबास को लेते हैं तो हमारे अंदर घृणा होती है, हम दूसरों के लिए उल्टा स्वभाव होते हैं, हमारे अंदर जो है अपवित्रता दुष्टता आ जाती है, हमारे अंदर अंधकार आ जाता है, हमारे अंदर जो है वो मृत्यु आ जाती है। तो थोड़े समय का जीवन हमें मदद करे ताकि हम पवित्र जीवन जिए। जिस तरह से हर एक व्यक्ति अच्छे से अपनी जॉब से रिटायर होना चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसको पेंशन मिल सके, उसको सारे फंड्स मिल सके, वो चाहता है सब कुछ क्लीन हो। इसी तरह से हम अपने जीवन की यात्रा जब समाप्त करें तो हम भी पवित्रता से आपके सामने खड़े होने के योग्य हो सके। तो आप कहेंगे वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, और आप हमको वो नाम देंगे जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। आज फिर हम अपने जीवनों को आपके हाथों में अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं खुदा कि आप आए और हमारे जीवन में विराज करें। आप अपनी पवित्रता से हमारे जीवन को बदलें, अपने ज्योति से हमारे जीवन को, अंधकार में जीवन को ज्योतिमय कर दें। अपने आनंद और अपनी शांति और अपने उद्धार से हमें आशीष करें। इस कलीसिया को बढ़ाए से आशीष दें और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सबों को आशीषित करें। इस दुआ को सुनने कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।